Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. In history we have completed 4 chapters and now we are starting the portion of civics. In the portion of civics, the chapter 1 is democracy and equality. So in this chapter we read what is democracy, what is a democratic government, how a democratic government work, what is the duties of democratic government and what is the meaning of inequality. हमें क्या सीखना है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो क्या है, उससे हमें क्या समझना चाहिए, डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इक्वलिटी क्या है और इन चीज़ों को अप्लाई करने में, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती हैं. तो ये सब हम चैप्टर 1 में क्लियर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इन एनी सोसाइटी द इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ वास्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर कैन नॉट बी द सेम. द क्लास ऑफ इंटरेस्ट अमंग पीपल ऑफ ग्रुप cause conflicts and lawlessness. In such a situation, might can be the right. So, to restore law and order, to ensure cooperation among the people, to make collective decision, and to get things done, a need for a political organization was felt. This political organization is known as government. मतलब क्या है, पहले तो थोड़ा सा इंडिया मैप को इमेजिन करिए. इंडिया का मैप जब हम इमेजिन करते हैं तो हम पाते हैं ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे डेक्कन के प्लेटाउ, साउथर्न कंट्रीज़, साउथर्न स्टेट्स, ठीक है ना. फिर यहाँ साइड में चलिए तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, राजस्थान है ना, उसके पीछे गुजरात, वहाँ चलिए मेघालय, शिलोंग, असम, नागालैंड, ठीक है ना. तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं. इसीलिए हम क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग इतने डाइवर्स, इतने अलग अलग होने के बाद भी एक कंट्री में एक लॉ को मानते हुए रहते हैं. अब हम अपनी छोटी सोसाइटी में आते हैं, मतलब हम अपने जहाँ रेसिडेंट है हमारा वहाँ समझते हैं. तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं. कोई रिच है, कोई पुअर है, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, सर्वाइव कर रहे हैं. तो हर टाइप के लोगों की सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में जो लोग हैं वो हर टाइप के हैं और हर टाइप के लोगों की क्या हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं. अब किसी एक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर सब लोगों पे अप्लाई किया जाए तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी. अगर गरीब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अमीर पर अप्लाई किया जाए तो अमीर की प्रॉब्लम सही सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसके पास पहले से पैसा है और सारी प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व तो होती नहीं है. तो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में जब लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोग जो सोचते हैं वो सोचते भी सारे लोग अलग अलग हैं. जैसे पॉलिटिकल थॉट हम समझते हैं, कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी पसंद है, कुछ लोगों को पहले पसंद थे अब नहीं है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है. तो जब भी आप देखेंगे, डिस्कशन करेंगे तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े होने लगते हैं, लोग चिढ़ने लगते हैं. तो ऐसे ही सोसाइटी में जब भी रूल्स ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों, तो दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप से क्या होगा, दूसरे सोसाइटिकल ग्रुप से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाएगा. जैसे इंडिया एक कंट्री है, यहाँ पे मान लीजिए इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं. अगर एक ही रिलीजन के बेसिस पर सारे सोसाइटी में रूल्स लागू किए जाएं तो दूसरे जो रिलीजन सोसाइटी है वो क्या, एक कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन पे आ जाएंगी कि आप हमें सप्रेस कर रहे हो, आप हमारी चीज़ें ही नहीं समझ रहे हो, हम पे दूसरे रिलीजन के रूल्स थोप रहे हो. तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे. तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये झगड़े हैं, इनसे बचने के लिए सोसाइटी में रूल एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है.
और ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। अब गवर्नमेंट इलेक्ट कैसे होती है, तो ये हम सबको पता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो अब हमें सबको इंटरेस्ट है। तो जो इलेक्शंस हैं हम उनमें वोट देते हैं, और उन्हीं वोट्स के बेस पर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए काम करती है कि सोसाइटी में क्या हो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग, नए लॉज, नए बिल्स, नए एक्ट रिप्रेजेंट करती है कौन, गवर्नमेंट। क्लियर है। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें और समझेंगे। पहले द टर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमें क्या समझना है, डेमोक्रेसी को समझना है। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी एक सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है, लोग खुद ही वोट्स देकर क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं और रूल करते हैं, और नए बिल्स या रूल्स को अप्लाई करते हैं, और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रोड्स हुए, स्कूल्स हुए, बिल्डिंग्स हुए, हॉस्पिटल्स, इन सब को बनाते हैं। तो एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या है, एक सिस्टम है जिसमें लोग ही वोट देते हैं और लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो जो भी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 टाइप से होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब सबसे पहले क्या था, मोनार्की थी, राजा रूल करते थे, और राजा जैसे चाहते थे वैसे ही लोगों पर रूल अप्लाई होते थे। अब कुछ राजा अच्छे होते थे जो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा करते थे, कुछ राजा बुरे होते थे जिन्हें लोगों की प्रॉब्लम से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जैसे हमने पढ़ा है इल्तुतमिश थोड़ा नोबेल टाइप का था, लेकिन औरंगज़ेब बहुत गंदा राजा था, ठीक है ना। शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश, है ना, इनके टाइम पे क्या होता था, अगर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे वो फार्मर्स से करते थे, तो एग्रीकल्चर से रेवेन्यू कलेक्ट होता था। लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई, फ्लूड आ गया, ठीक है ना, या बोलते हैं उसको ड्रॉट पड़ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, रेवेन्यू लेस हो जाता था। और कुछ फार्मर्स के साथ ऐसा भी होता था कि रेवेन्यू लिया ही नहीं जाता था। तो वो जो मोनार्की थी वो अच्छे टाइप की थी, और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन्हें फ़र्क ही नहीं था, उन्हें तो रेवेन्यू चाहिए। औरंगज़ेब के टाइम पे भी हमने पढ़ा कि उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे भी रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। तो ये मोनार्की हार्मफुल और मतलब गुडविल मोनार्की और बैडविल मोनार्की दोनों फॉर्म में हो सकती है। डेमोक्रेसी तो हमने समझ ही ली कि हम अपने ही वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए वर्क करते हैं। तो इंडिया कैसा है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम लोग इलेक्शंस में ही तो वोट देते हैं। मेजॉरिटी जो ज़्यादातर लोग थे उन्होंने योगी जी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। उससे पहले हमने 2014 में भी बीजेपी को वोट दिया था। तो कंट्री वाइज कौन सी गवर्नमेंट बनी, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी। 2019 में हमें फिर मोदी जी को वोट दिया मेजॉरिटी लोगों ने, तो फिर से उनकी क्या बनी, गवर्नमेंट बनी। अब ऐसा नहीं है कि सारे लोग वोट देते हैं तभी गवर्नमेंट बनती है। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग में 20 लोगों ने वोट नहीं दिए, 80 लोगों ने वोट दिए। अब 80 में जिसको 50 वोट मिल जाएंगे तो वो ज़्यादा वोट हो गए ना, तो वो गवर्नमेंट बना लेगा। तो इस तरह से कुछ लोग वोट देते हैं, और जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो क्या करता है, गवर्नमेंट बनाता है। थर्ड थिंग इज़ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या है, जब भी हम किसी भी रूलर को, किसी भी इंसान को गवर्नमेंट में पावर देते हैं और फिर वो क्या करे, अपनी पावर का मिसयूज़ करे, एब्सोल्यूट बन जाए, कंप्लीटली सारी पावर्स उसी के अंडर में आ जाएं और वो जैसा चाहे वैसा करने लगे, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप। जैसे अभी हमने सुना है किसको, किम जोंग का नाम, तो वो डिक्टेटर है। एक हमने हिटलर का नाम सुना था, वो डिक्टेटर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सोच लिया जो करना है वही करना है, उनकी बातें सबको माननी पड़ेंगी। लेकिन इंडिया में कैसा है, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मोदी जी कोई डिसीज़न लेते हैं या योगी जी कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम क्या हैं, उनको हमें पसंद नहीं आ रहे हैं
तो हम उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट्स चलाते हैं, ब्लैक फ्लैग्स दिखाते हैं, तो हम डेमोक्रेटिक हैं। वहाँ पे एब्सोल्यूट पावर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की इंडिया में नहीं चलती, कि ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा लगा वही आप कर दो। आप जो कर रहे हो वो जो सिटीज़न है उनकी गुडविल में होना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, गुडविल में होना चाहिए, मतलब लोगों के लिए वो यूज़फुल होनी चाहिए। तो ऐसे लॉज को क्या बोलेंगे, ऐसी गवर्नमेंट को बोलेंगे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखिए थोड़ा और समझ लेते हैं डेमोक्रेसी। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया विच मीन्स डेमोन्स द पीपल एंड कैरोट्स पावर रूलर। जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक से ली गई है, ठीक है ना, मतलब ग्रीक में ही सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया जाता था। और ग्रीक में ही जो मोनार्ची थी वो कैसी मोनार्ची थी, डेमोक्रेटिया टाइप की मोनार्ची थी। मतलब लोगों से पूछ लिया जाता था कि ये चीज़ करनी चाहिए सोसाइटी के लिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे हम लोग घर पे होते हैं, ठीक है, तो दो लोगों का मन है कि क्या हो, हम लोग एसी लगवा लें, लेकिन कोई मना कर देता है, तो हम लोग मेजर ऑल डिसीजन सबसे पूछ पाछ के ही क्या करते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे डिसीजन जो सबसे पूछ पाछ से किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेमोक्रेटिक डिसीजन कहलाते हैं। तो ग्रीक में क्या होता था, सोसाइटी में जो भी चेंजेस आते थे या जो भी नए रूल्स बनते थे उनके लिए लोगों से पूछा जाता था। अब जो डेमोक्रेसी है, तो डेमो निकला है डेमोस वर्ड से। डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेसी जो है उसका मतलब है क्रेटिया, या फिर क्रेसी को ही समझो आप, क्रेटिया पे मत जाओ। तो डेमो का मतलब, डेमोस का मतलब क्या हो गया, पीपल, और क्रेसी का मतलब हो गया रूल या सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो लोगों का हो, मतलब जिसमें लोगों का रिप्रेजेंटेशन लोग खुद दें। अब एक चीज़ इसको और समझिए, जैसे इंडिया है तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी नई चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, और हर एक इंसान से अगर पूछेगी तो इस चीज़ में बहुत टाइम लग जाएगा, समझे ना। सबके घर आके पूछे कि भैया ये बिल कैसा है, यस करिए नो करिए, तो ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या हैं, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना होकर हम क्या हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं। व्हाट द मीन ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हम इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, अपने जो एरिया है वहाँ के एरिया के जो लीडर हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं, या तो लेजिस्लेचर में भेजते हैं या कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब वो जो डिसीज़न लेंगे वो हमारा डिसीज़न माना जाएगा। तो इस टाइप की गवर्नमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जिसमें क्या होता है, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। अब आगे देखिए, इन अ सिंपल वर्ड डेमोक्रेसी मीन द रूल बाय द कॉमन पीपल। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल आर सुप्रीम, नोबडी और institution is above them. The government is answerable to the people and the people only can change it through constitutional provisions. It is the people who gave the government the power to the make decision and enforce law. They do this through election in which electorals vote for a government from a range of politician parties. Most countries in example world today have a democratic form of government. India, USA, UK. इसको हम समझेंगे ये क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल्स ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ में डिसीज़न लेते हैं। अब गवर्नमेंट कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को ये राइट नहीं होता कि वो एब्सोल्यूट पावर बन जाए। एब्सोल्यूट पावर मतलब डिक्टेटर बन जाए और ऐसे लॉ को क्या करे, इन्फोर्स करे जो लोगों के लिए हार्मफुल हों या लोगों के जो अच्छे के लिए ना हो। अगर गवर्नमेंट कोई काम बुरे कर रही है तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है,
अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मीनिंग क्या है? मतलब लोग अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, अगर करप्शन हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये ब्रिज आपने बनाया था ये 2 साल में गिर गया, क्यों गिर गया, तो हम लोग पूछ सकते हैं। इसीलिए हमें कौन से राइट्स मिले हैं? प्रोटेस्ट करने के राइट्स। जो टीवी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है ना, उनमें हम लोग पूछते हैं, हम लोग अपने आसपास बैठ के डिबेट्स कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये हमें राइट्स मिले हैं। और सुप्रीम पावर कौन है? लोग ही हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग ही सुप्रीम पावर हैं। अगर हमने एक गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दिया, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हमने जिता दिए और उसने हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? अगले 5 साल के टर्म के बाद उन्हें इलेक्शन में बाहर कर देंगे और नई गवर्नमेंट को कहाँ लाएंगे? पावर में लाएंगे। तो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने क्या समझा, इसको हम रिफ्रेम करेंगे। मतलब पीपल्स का रूल होता है, लोगों का रूल है, ठीक है ना। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही उनके बिहाफ में क्या करते हैं? डिसीज़न लेते हैं। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बिहाफ में अच्छे काम नहीं कर रहा है, उनके लिए जो हमारा जो एरिया है, जो हमारा जहाँ से हमने उसे इलेक्ट करके भेजा है, अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे रोड्स, सिविक एमिनिटीज़, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इन पर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगले टर्म के बाद उसे इलेक्शन से बाहर कर देंगे, उसे हरा देंगे और अपनी मिस्टेक को क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। क्योंकि हमने ही मिस्टेक की ना उसे इलेक्शन जिता के, तो अगली बार हम अपनी मिस्टेक को सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। और गवर्नमेंट कितनी भी पावरफुल हो, वो एब्सोल्यूट नहीं बन सकती डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि रूल किसका है? लोगों का है। तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसे रूल्स को इम्पोज नहीं कर सकती जो लोगों के लिए हार्मफुल हों, समझे ना। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे काम करती है तो उसको रोकने का काम जुडिशरी मतलब कोर्ट्स का है और प्रेसिडेंट का है। तो इतना क्लियर हो गया। और इलेक्शन हम कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं? तो वोट्स देके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की क्या है? कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे क्राउन की पावर होती है, थ्रोन की पावर होती है, मतलब सिंहासन की पावर है। जैसे ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन में क्या है? डेमोक्रेसी तो है, ठीक है ना, मतलब इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन हेड कौन रहेगा? हेड हमेशा ब्रिटिश क्राउन रहेगा। जो ब्रिटिश क्राउन की फैमिली चली आ रही है, जो हेरिडेटरी उनकी चली आ रही है कि राजा का बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो वही हेड रहेगा। और जो भी मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करेंगे? उसके एडवाइज़र की तरह वर्क करेंगे। तो इस तरह की गवर्नमेंट को मोनार्की कहते हैं। जैसे भूटान है, भूटान अभी भी मोनार्की है, अपने पड़ोस का है। नेपाल भी एक टाइम पे मोनार्की हुआ करता था, अब डेमोक्रेटिक हुआ है। तो ये चीज़ समझ में आई मोनार्की क्या है। मोनार्की का मतलब है जो हेरिडेटरी है, ठीक है ना, थ्रोन की या क्राउन की, वो लगातार चलती रहेगी और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट होंगे और वो मिनिस्ट्री और एडवाइजरी की फॉर्म में क्या करेंगे? काम करेंगे। तो ब्रिटिश क्राउन लोगों के लिए, या जो भी क्राउन है जैसे भूटान का है या नेपाल का था, वो लोगों के अच्छे के लिए काम करता रहेगा। एंड नेक्स्ट इज डिक्टेटरशिप। In a dictatorship, people have no right and all the powers rest in the hands of one man. That is, there is a single ruler with absolute power. Most dictators gain power either through a military takeover or by seizing leadership from an existing ruler. In this system, citizens cannot raise any question about the government and its method of functioning. General Pervez Musharraf of Pakistan and Saddam Hussein of Iraq were example of dictators. डिक्टेटरशिप क्या है? एक इंसान जिसको लोगों ने इलेक्ट किया तो वो पावर में आया, उसने पावर का यूज़ करके, मिलिट्री जो है उसका यूज़ करके क्या किया? सारी पावर्स अपने अंडर में ले ली। लॉज जो हैं कंट्री के वो चेंज कर लिए। साथ में क्या किया? पहले प्रोटेस्ट का राइट लोगों का छीना, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट छीना कि आप बुराई नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी पावर ख़त्म कर दी, उनको जेल में डाल दिया।
और फिर क्या किया, एक नया रूल बनाया कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा कंट्री में होगा, या मैं ही सुप्रीम हूँगा। अगर इस टाइप का कोई इंसान करता है और इस टाइप की कंडीशन अगर कहीं होती हैं तो वो क्या कहलाता है, डिक्टेटर कहलाता है। और ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, डिक्टेटरशिप कहलाता है। जैसे हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल समझेंगे, 1999 में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं वो क्या करते हैं, जो गवर्निंग गवर्नमेंट चल रही होती है वहाँ पे उसको उसको पलट देते हैं। पलट देने के बाद क्या करते हैं, मिलिट्री की पावर का यूज़ करते हैं और प्रेसिडेंट पावर को सुपीरियर बना लेते हैं। प्रेसिडेंट पावर को सुपीरियर बनाने के बाद वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के रूल्स चेंज करते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के, और गवर्नमेंट से ऊपर मिलिट्रीज़ की पावर को रख लेते हैं। तो अब पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्रीज़ पावर जो हैं, आर्मी पावर जो हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ, मिलिट्री हुई, ठीक है ना। जैसे हिटलर था, हिटलर इलेक्शन जीत के आया, उसके बाद उसने क्या किया, रूल बाय डिक्री किया, पूरी कंट्री में एक रूल स्टार्ट कर दिया कि जो मैं चाहूँगा एक बार मैं पेपर पे लिख दूँगा और वही रूल नया बन जाएगा। तो इस तरह से क्या गवर्नमेंट जो चलती है वो क्या कहलाती है, डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट कहलाती है। और इस टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें डिक्टेटर्स कहा जाता है। इसके आगे जो भी इस चैप्टर में है वो हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी है, हमें वो पढ़ना है। उसके बाद डेमोक्रेसी के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसको भी हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। और ये भी समझेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो पीपल्स को कौन कौन से राइट्स देती है, और पीपल को उन राइट्स किस लिए कैसे, उन राइट्स का कैसे यूज़ करना है। तो ये बाकी सारा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।